दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश में कोरोना की परिस्थिति क्या चल रही है और किस तरह लोग जूझ रहे हैं इस महामारी से। केंद्र शासन और राज्य शासन अपनी ओर से जो भी प्रयास कर रही है वैक्सीनेशन को लेकर के, उनका स्वागत करता हूं मैं। साथ ही दोस्तों, आज लाइव आने का या आज वीडियो के मार्फत आप लोगों के बीच आने का एक मुख्य कारण यह भी है कि बहुत सारे लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन के द्वारा एक ऐसी घोषणा की गई है, चाहे वो केंद्र शासन से मांग की गई है कि छत्तीसगढ़ में या केंद्र शासन के द्वारा सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उन लोगों को वैक्सीनेशन में वरीयता दी जाए, प्राथमिकता दी जाए। और साथ ही राज्य शासन ने ये नियम लागू भी कर दिया है कि वो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं वो उनको पहले प्राथमिक तौर पे उनको दिया जाएगा वैक्सीनेशन। बहुत से लोगों ने राज्य शासन को आड़े हाथों लिया है और प्रश्न कर रहे हैं सोशल मीडिया में कि आपदा में इस तरह का आरक्षण अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। देखिए, आरक्षण की परिभाषा तो अपनी अपनी है, अपने अपने तरीके से लोग कर रहे हैं। जो लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं वे राजनीतिक दृष्टिकोण से ज़्यादा उठा रहे हैं। जो लोग सत्तासीन का समर्थक नहीं है, सत्तासीन पार्टी के समर्थक नहीं है, वे लोग ज़्यादा उठा रहे हैं। और उनका मुद्दा उठाने का मुख्य कारण यह है कि उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है या किसी तरह से भी राज्य शासन को गलत ठहराने का प्रयास करना है। पर ठीक है, चूँकि लोकतंत्र है और लोगों को प्रश्न करना भी चाहिए, और सत्ताधारियों से नहीं प्रश्न करेंगे तो विपक्ष में बैठे लोगों से तो प्रश्न नहीं किया जाएगा। इसी कड़ी में मैं अपनी बात रखने के लिए आज वीडियो पर आया हूं। और प्रश्नोत्तर तो नहीं लेंगे हम, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं अपनी बात शासन की तरफ से मैं रखूंगा। अधिकृत नहीं हूं, पर मैं एक नागरिक होने के नाते, एक पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते, छत्तीसगढ़ का वासी होने के नाते मैं अपनी बात रख रहा हूं। आरक्षण जो है वो आरक्षण का विरोध करने वाले लोगों के लिए एक लाइन में मैं ये पहले कहूँगा कि भाई, आप लोग आरक्षण के लिए पहले केंद्र में जितने भी आरक्षण हैं, जो अभी जीवित आरक्षण हैं, जो पिछड़े वर्ग के रूप में हो, ST SC के रूप में हो, चाहे अन्य रूप में हो, आप सबका पहले से ही कहना था कि आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए, जिसका मैं भी पक्षधर हूँ। आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण को आर्थिक रूप से जो लोग सुदृढ़ नहीं हैं उनके लिए आरक्षण अच्छी बात है। और वैक्सीनेशन एक महामारी के दौर में लगाना है और ये आपदा का समय है। आरक्षण की ऐसी नौबत क्यों आई? शासन का ऐसा क्या नज़रिया था जो उन्हें ऐसा लगा कि इस तरह का नियम लागू कर देना चाहिए? मैं इसे आरक्षण नहीं मानूंगा, ये एक नियम के तहत किया जा रहा है। अब देखिए, पूरे आप देश में देखेंगे कि जितने भी जनसंख्या है या पूरे राज्य में हमारी जो जनसंख्या है उनका आकलन करेंगे और वैक्सीनेशन के जो वायल्स आ रहे हैं उनके डिमांड और सप्लाई की आप बात करेंगे या उसका आंकड़ा निकालेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जितनी डिमांड है या जितने लोगों को जितनी जनसंख्या के लोगों को हमें वैक्सीनेशन देना है, उतना वैक्सीनेशन हम नहीं दे पाएंगे जितनी की सप्लाई हमें की जा रही है। देश में केवल दो फार्मा कंपनियां हैं जो वैक्सीनेशन बना रही है, और इनका नाम है एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, और कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक के द्वारा हैदराबाद में निर्माण किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में या पूरे देश में इन्हीं लोगों को वैक्सीनेशन की आपूर्ति करनी है जो केंद्र शासन के द्वारा चिन्हांकित किए गए हैं या जिन्हें अधिकृत किया गया है। अब हमारे यहाँ यदि बात की जाए तो केंद्र शासन ने 1 मई से घोषणा कर दिया कि हर राज्य सरकार को 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को और 45 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन लगाना है। अब ये वैक्सीनेशन लगाना जो है उसको जनसंख्या
देखते हुए, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या को देखते हुए सप्लाई कितनी हो रही है वो भी हमें जानना ज़रूरी है। हमारे प्रदेश में जो दोनों कंपनियों को दिया गया है, जो शासन के द्वारा ऑर्डर किया गया है, वो 25-25 लाख वैक्सीनेशन का ऑर्डर किया गया है और ये दोनों वैक्सीनेशन जो हैं वो 25-25 लाख के ऑर्डर लिए गए हैं, यानी कुल मिला के 50 लाख के आसपास का दिया गया है। अब यदि 18 वर्ष की आयु के लोगों को हम वैक्सीनेशन आज की डेट में लगाते हैं और हम यदि पूरे प्रदेश में देखते हैं कि हमारी व्यवस्था कैसी है, हमारे वैक्सीनेशन की व्यवस्था कैसी है, तो पूरे प्रदेश में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 2.5 लाख के आसपास या 2.5-3 लाख के आसपास वैक्सीनेशन की व्यवस्था है जो एक दिन में शासन लगा सकती है। अब यदि वैक्सीनेशन को हम आरक्षित करके या सेगमेंटाइज करके यदि हम उसको नहीं लगाएं तो ऐसी परिस्थिति में जो भीड़ आएगी उस भीड़ को कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। केंद्र सरकार ने भी कुछ इसी तरह का नियम निकाला। उन्होंने पहले कोरोना वॉरियर्स को सबसे पहले वरीयता दी, इसके बाद 60+ एज वालों को वरीयता दी, फिर 45+ वालों को वरीयता दी। तो ये एक तरीका है, एक स्टाइल है काम करने का कि भाई हम इतने लोगों को दिए, इतने लोगों को दिए, इतने लोगों को दिए। तो ये डिमांड और सप्लाई को देखते हुए सरकार ने ऐसी व्यवस्था की। ऐसा नहीं है कि अब जो 60+ वाले लोग हैं उनको वैक्सीनेशन की ज़्यादा ज़रूरत है या 45+ वालों की को ज़्यादा ज़रूरत है। आवश्यकता तो आज 5 साल के 10 साल के बच्चों को भी है वैक्सीनेशन की। तो ऐसे व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए शासन अपने हिसाब से नियम निकालती है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी और स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री TS बाबा साहब, ये लोगों ने ऐसी व्यवस्था निकाली कि जो अंत्योदय कार्ड होल्डर्स हैं हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, उनको प्राथमिकता के तौर पर उन्हें दे दिया जाए वैक्सीनेशन, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि वे पढ़े लिखे कम हैं, उनकी ज्ञान का अभाव ज़्यादा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से रजिस्ट्रेशन करना और करके उसके बाद से फिर पहुंचना वहां तक वैक्सीनेशन सेंटर तक, ये थोड़ा तकलीफ़दायक है। तो इसलिए शासन ने ये निर्णय लिया कि जो BPL धारी कार्ड होल्डर हैं, उनसे नीचे जो अंत्योदय कार्ड होल्डर हैं जो लगभग 15 लाख के आसपास हमारे प्रदेश में हैं, उनको प्राथमिकता के तौर पे दिया जाए। रजिस्ट्रेशन जो हम लोग अब तक कराए 1 तारीख के वैक्सीनेशन के लिए, जो 18+ वालों के लिए, वो रजिस्ट्रेशन काफ़ी मात्रा में हुआ है और वो सारे शिक्षित समुदाय के लोग या जो जानकार हैं उन समुदायों का सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आया है। तो शासन का ये कहना है कि भाई जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा है, जिन्हें समझ नहीं है, जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं आता है, जो आरोग्य सेतु के मार्फत से या कोविन वेबसाइट से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश हमारा जो है वो काफ़ी ग्रामीण अंचल से बिलोंग करता है। तो इसलिए आवश्यक है कि पहले ऐसे लोगों को प्राथमिकता दे दी जाए, ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन दे दिया जाए जो अत्यधिक कमज़ोर हैं, जिन्हें समझ नहीं है, जिन्हें उनके लिए स्पॉट रजिस्ट्रेशन की मांग भी केंद्र सरकार से शासन ने, हमारे राज्य शासन ने किया है कि भाई स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराया जाए। हालांकि हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने कई ज़िलों में ऐसा व्यवस्था कर भी दिया है, जो अंत्योदय कार्ड होल्डर हैं चाहे BPL कार्ड धारी हैं, जिन्हें कि स्पॉट पे आप जाइए और वहाँ जा कर के रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो ये एक प्रावधान है कि हम सशक्त कैसे करें उन आर्थिक रूप से कमज़ोर और जो सामाजिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, वो समुदाय जो है, उन्हें हम किस तरह से सशक्त करें। पहला प्राथमिकता के तौर पर हम उन्हें वैक्सीनेशन देना अति आवश्यक है, क्योंकि वे एक भीड़ का हिस्सा हैं, वे ज़्यादातर भीड़ में रहते हैं और ज़्यादा समझदार नहीं हैं। उस समझदार ना होने के कारण उनको कोविड होने की संभावना ज़्यादा है। तो शासन कभी भी ऐसे तबकों को, चाहे वो कोई भी शासन हो, ऐसा नहीं है कि राज्य शासन कांग्रेस की है तो इसलिए वो ऐसा प्रावधान रखी है। आप चाहे किसी भी राज्य में चले जाएं, दूसरे राज्य में चले जाएं, दूसरी पार्टी के सत्ताधारी लोग हैं, वो लोग भी पहले आर्थिक रूप से जो लोग कमज़ोर हैं, जो पिछड़े हैं, जो समाज में एक अपना अच्छा मुकाम नहीं कर पाए हैं या समझदारी की कमी, उनका उत्थान करना शासन का सबसे पहला धर्म बनता है। और रह गई बात कि हम लोगों का जो
पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो उन्हें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि सबसे पहले हम जाएं और जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। ठीक है, मानव प्रवृत्ति है ये कि चाहता है आदमी कि आपदा में सबसे पहले हम सुरक्षित हो जाएं, लेकिन हमें ये मानवता को नहीं भूलनी चाहिए कि पहले हम अपने से जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उन्हें हम सुरक्षित कर लें। एक लाइव एग्जांपल भी चल रहा है, लोग क्यों बाहर जा कर के उन गरीबों की सहायता कर रहे हैं, उन गरीबों को खाना खिला रहे हैं, उन अत्यधिक सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की सहायता कर रहे हैं इस आपदा काल में। कारण यही है, यही एक मानवता है, और मानवता सबसे पहले शासन में होना चाहिए। जो शासक होता है, राज्य का शासक होता है, उसका मानवता सबसे पहले होना चाहिए। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ शासन का ये उदारता है कि सबसे पहले सामाजिक रूप से कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को वैक्सीनेशन दिया जाए। तो ये सब आप मन से ख्याल से निकाल दीजिए कि किसी प्रकार का रिजर्वेशन शासन ने दिया हुआ है, ना तो ST SC को पहले प्राथमिकता दी जा रही है, ना ही महिलाओं को पहले प्राथमिकता दी जा रही है, न ही बच्चों को पहले प्राथमिकता दी जा रही है। ये जो रंग भेद है या फिर जो जातिवाद है, इस तरह की चीज़ों को आरक्षण के दायरे में गिना जाता है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो यदि पिछड़े हैं उन्हें हम आरक्षण के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो मेरा यही लोगों से निवेदन है कि इसे अभी आपदा काल चल रहा है और इस तरह से आप सब प्रचारित करके शासन के कार्यों में व्यवधान न डालें। जैसे ही ज़्यादा है नहीं, अंत्योदय कार्ड वाले लोग, कार्ड होल्डर लोग 14-15 लाख लोग हैं, इनका वैक्सीनेशन बहुत जल्द हो जाएगा, और इसके बाद से फिर BPL धारी जो कार्ड होल्डर हैं उनका भी जल्द हो जाएगा वैक्सीनेशन। इस बीच में यदि खेप वैक्सीनेशन का ज़्यादा आता है, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे वो कोविशील्ड हो, जब खेप ज़्यादा आएगा तो ऑटोमेटिक हम लोगों के लिए भी खुल जाएगा रास्ता है वैक्सीनेशन का। हम लोग भी अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं जो बिलो 45 या 18+ के लोग हैं। तो तब तक इंतज़ार करिए और आपसी प्रेम भाव बनाए रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क ज़रूर पहनिए। वैक्सीनेशन लगा लेना एक अंतिम विकल्प नहीं है, जिससे कि आप वैक्सीनेशन लगा लिए और लेकर के आप घूमने लगे बाहर, तो ये अंतिम विकल्प नहीं है। फिर भी आपको कोविड हो सकता है। आपको पूरा अपना ख्याल रखना होगा और पूरी तरह से आप सचेत होकर के बाहर निकलेंगे, मास्क का पूरा प्रयोग करेंगे। तो ये सारी बातें हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जैसे ही वैक्सीनेशन का सप्लाई शुरू हो जाएगा तो फिर आप अपने पे करिए, पॉकेट से पे करिए और पे करके आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। वहाँ पर ऐसी कोई प्राथमिकता वाली बात नहीं रहेगी। अभी ये जो प्राथमिकताएं हैं वो शासन के द्वारा है, सरकारी संस्थाओं में ये लागू है। जो सरकारी संस्थाएं जहाँ वैक्सीनेशन हो रहे हैं वहाँ पर केवल ये लागू है। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आ जाएंगे तो उसके बाद से ये सभी के लिए ओपन रहेंगे। आप 1200 रुपये पे करेंगे और पे करके आप टीका लगवा सकते हैं, इसमें कोई इफ बट नहीं है। और हाँ, एक और अच्छी बात है कि इन 2 फार्मा कंपनी के अलावा भी रशिया से भी एक कंपनी है जिनको दिया गया है आपका स्पुतनिक 5 नाम से वैक्सीनेशन का अभी हरी झंडी मिल गई है। कुछ छोटा सा एक खेप भी आ गया है अभी छत्तीसगढ़ में भी। तो स्पुतनिक की एफिशिएंसी कुछ ज़्यादा बताई गई है, पर ऐसा नहीं है कि भारत सरकार के द्वारा जो वैक्सीनेशन है वो उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम है। 72% के आसपास एफिशिएंसी रेट दिया गया है सरकारी, जो हमारे देश के में बन रहा है। और रशियन जो वैक्सीनेशन है स्पुतनिक, उसका 90% के आसपास का एफिशिएंसी रेट बताया गया है। पर जोग्राफिकल एरिया देखा जाए, वहाँ का वातावरण देखा जाए और यहाँ का भारत का वातावरण देखा जाए तो उसमें हो सकता है कि स्पुतनिक जब लगे तो इस वैक्सीनेशन का प्रभाव 92% या 90% जो वहाँ के प्रभाव को दिखाया गया है, रशिया का दिखाया गया है, वो भारत में आगे हो सकता है कि वो भी 70-80% के आसपास एफिशिएंसी रेट दिखाए। बट अभी उसका इंतज़ार करेंगे लगने के बाद से कि क्या स्थिति बनती है। आप लोग बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, पर मैं मैसेज का रिप्लाई अभी देना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और आप इस तरह के जो आपके प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न के जवाब आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे। शासन के द्वारा जो अधिकृत व्यक्ति हैं
वो जवाब दें तो ज़्यादा अच्छा है। हम अपने विचार का आदान प्रदान फिर कभी फेसबुक लाइव पर करेंगे। तो अभी आप सभी से मैं आज्ञा लूँगा और निवेदन करूँगा कि आप सब जहाँ हैं सुरक्षित रहें, घर पर रहें और शासन के दिए गए निर्देशों का पालन करें। अफवाह न फैलाएं, क्योंकि आपदा में अफवाह फैलाने से तकलीफ़ें बहुत बढ़ती हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश में स्थिति बिगड़ चुकी है। एक स्वस्थ व्यक्ति आज हमारे बीच में रहता है, कल मालूम चलता है कि वो नहीं रहा। तो जो दिन भर की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही दर्दनाक हो गई है। और हमारे देश में ये हो गया है अभी आलम की, जो भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं वो अपना यदि फेसबुक सुबह खोलते हैं तो 8-10 श्रद्धांजलि के बाद ही बाकी दिन की शुरुआत होती है। तो ये स्थिति बहुत ही विकराल रूप ले चुकी है। हमारा मकसद ये है कि अब हमें सभी साथ मिल कर के एक साथ एक दूसरे का साथ देते हुए इस महामारी के दौर को गुजारना है और अफवाह न फैलाएं, अपने देश की एकजुटता को बनाए रखें और जहां आवश्यक हो वहां पर आप जाएं और जा कर के सहयोग करें। चाहे वो दवा के रूप में आप सहयोग कर सकते हैं तो दवा से करें, आप अनाज के रूप में सहयोग करना चाहते हैं अनाज के रूप में करें। किसी गरीब व्यक्ति को इलाज कराना हो और वो सक्षम नहीं है और आप को लगता है कि आप सक्षम हैं तो आप कृपया बाहर निकलें और बाहर निकल करके और सारी सावधानियों को देखते हुए आप इलाज पानी भी उनका करा सकते हैं। ये एक मानवता के रूप में बहुत बड़ा योगदान आपका होगा। हमारे प्रदेश में यदि जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, भारतीय युवा कांग्रेस से मैं करता हूँ बिलोंग, तो हमारे प्रदेश में भारतीय युवा कांग्रेस बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है। मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ, IT सेल और सोशल मीडिया देखता हूँ और झारखंड का भी देखता हूँ। तो वहाँ पर भी मैं सोशल मीडिया के मार्फत से बहुत लोगों को मदद पहुंचाने में सहायता कर रहा हूं। और वहां के प्रदेश अध्यक्ष चाहे वो कुमार गौरव हों झारखंड के, चाहे वो डॉक्टर विक्रांत भूरिया हों मध्य प्रदेश के, चाहे वो हमारे प्रदेश के जहां का मैं स्थायी निवासी हूं छत्तीसगढ़, कोको पाढ़ी हमारे बहुत अजीज भाई हैं, या कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री हैं बिलासपुर से। ये सारे लोग अपने क्षमतानुसार सभी लोग लगे हुए हैं कि उनके प्रदेश में सारी युवाओं की संगठन जो है टीम काम कर रही है। पुलिस प्रशासन को भी बहुत मदद कर रहे हैं, पानी हो, चाहे वो फल बांटना हो, चाहे वो उनका सम्मान करना हो, चाहे वो जिस प्रकार से भी क्षमता है उस हिसाब से सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग मिलजुल करके काम करें और हाथ बटाएं। और ये आरक्षण वाली जो बात थी, आज के जो टॉपिक था, वो आरक्षण को उसको दृष्टिकोण से न लें। वो एक सहायता है, सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं या फिर आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े लोग हैं उनके लिए एक सहायता है जो शासन कर रही है। तो आप सभी सहायता करें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद आप सभी का। आप लोग मेरे साथ जुड़े और बन पाए तो मैं आप लोगों के किसी प्रश्न का जवाब दूंगा। आप लोगों को उसी समय कमेंट बॉक्स में मैं जवाब दे दूंगा। धन्यवाद।